दैत्यों और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ। क्यों कि ये दैत्यों दानवों का युद्ध लगातार चलता रहा है कई कई वर्षों से, और सच बतावें कि यह आज भी चल रहा है। यह युद्ध सतयुग में भी चला, त्रेता में भी चला, द्वापर में भी चला, और कलयुग में भी यह युद्ध अब तक चल रहा है। देवताओं का दानवों का ये युद्ध। मनुष्य के भीतर जो कुप्रवृत्ति है, दुष्प्रवृत्ति है, वह दानव है। सुप्रति प्रवृत्ति सद्प्रवृत्ति है तो वो देव प्रवृत्ति है। इसका संघर्ष अंतरंग में चलता रहता है। बहुत दिनों तक संघर्ष के पश्चात हुआ क्या कि निर्णय लिया गया देवताओं दैत्यों ने मिलकर के कि जब चलिए सब मिलकर के समुद्र मंथन करें, जो भी रत्न लेगा मिलकर के बांट लेंगे। देवता दानव दोनों तैयार हुए और मंदराचल पर्वत की मथानी हो यह विचार करके, जो मंदराचल अपने पावन अंग देश में विराजित है, मथानी बना करके और समुद्र मंथन के लिए चला गया। क्षीर नदी वहाँ अभी भी है, क्षीर या क्षीर। लंबे कालांतर में समुद्र की स्थिति, नदियों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति, सभी में बदलाव होता रहता है। ये स्वभाव है कालक्रम में। विंध्य पर्वत कहीं और था, फिर विंध्य पर्वत बहुत ऊंचा था, फिर साप के कारण अगस्त मुनि जो उसे दबाया वो दबा रह गया। इस प्रकार से पर्वतों को भी पहले पंख होते थे, पर्वत भी उड़ता था। इंद्र ने पर्वतों के पंख काट डाले। तात्पर्य है कि दोनों में नदी या क्षीर सागर जहाँ भी हो समुद्र मंथन हुआ, ये मानने पर है हमारे आपके अंतरंग में। और ये दोनों बातें अगर नहीं मानिएगा तो तीसरी बात तो मानना ही पड़ेगा कि समुद्र मंथन हुआ। एक तरफ दानव लगे, दैत्य लगे, बासुकी नाग की रज्जू बनाई गई। सबने मिलकर के देवताओं दानवों ने सोचा कि मंदराचल को उठा करके वहाँ ले जाएं, कोई नहीं उठा सके। अंत में भगवान विष्णु नारायण जो सतोगुण के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते, केंद्र माने जाते, भगवान ने उठाया। और भगवान रखते किस पर, तो गरुड़ जी की पीठ पर रखते हैं। जा करके वहाँ फिर मंदराचल को उतार करके समुद्र में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे ही प्रयास किए भगवान, वो डूबने लगा, मंदराचल डूबने लगा। भगवान ने सोचा कि इसे तो कोई उठाने वाला ही नहीं है, तो इसको पीठ पर कौन रखेगा। भगवान स्वयं वहाँ कच्छप रूप हो गए, उनका अवतार हो गया, और कच्छप रूप में आकर के भगवान नीचे चले जाते हैं, मंदराचल को ऊपर रखा जाता। फिर मंथन शुरू होता। पहले दानवों को पूंछ पकड़ाया गया था और देवताओं ने सिर पकड़ा था मंथन के क्रम में। जब विष निकलने लगे खींचने में, घर्षण में, तो देवताओं ने विचार किया कि हम लोग तो बिल्कुल बुड़वक हो गए, दैत्य होशियार है, चलो युक्ति से हम लोग पूंछ की ओर जाए, नहीं तो इस विष से ही समाप्त हो जाएंगे। विचार किया, कहा एक दैत्य से कान में एक देव ने कि अरे पूंछ तो अशुभ होता है, आकर के तुम लोग मुख की तरफ लगो तो अच्छा होगा, अच्छे रत्न निकलेंगे, और पूंछ अशुभ होता है। तो सब देवता मिलकर के बुड़वक बना दिया। हम तो तुम्हारे मित्र थे इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये किसी से कहना नहीं। उसने सब असुर से कह दिया कि पूंछ बड़ा अशुभ है, जो नहीं कहना था कह दिया। सभी दानव आकर के सिर की तरफ पकड़ लिए खुशी से, और सभी देव मन में ही हंसते मुस्कुराते पूंछ पकड़ लिए। बहुत देर समुद्र का मंथन होता रहा।
और मंथन होते रहने से निकला सबसे पहले बड़ा अच्छा चीज, सबसे पहले निकला बड़ा अच्छा चीज, विष। कौन कौन चाहते हैं भैया, जरा सा हाथ उठा दीजिए। डिब्बा में है रखा हुआ पीछे, बड़ा मुश्किल है। चलिए कहेंगे भी नहीं, विष निकला। अर्थ है, भाव है। जीवन यात्रा में जब हम आप आगे बढ़ेंगे, जीवन का मंथन करेंगे, सुर असुर ये दो प्रवृत्तियां रस्सी खींचती हैं। मन मंदराचल पर्वत है और बुद्धि रूपी वासुकी नाग है। चित्त और अहंकार रूपी दो छोर हैं उसके। अहंकार भाग मुख है और चित्त भाग पूंछ है। इस प्रकार से घर्षण जब होता है तो पहले विष अर्थात शरीर का, जीवन का विकार निकलता है। समुद्र मंथन में भी विष निकला। उस विष को किसी ने स्वीकार नहीं किया और उस विष को स्वीकार किया भगवान शंकर ने। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु इसके बिना पूरी पृथ्वी जल जाएगी इस हालाहल से। भगवान ने सोचा कि भक्तों के कल्याण के लिए मुझे विष भी पीना पड़े तो बड़ी अच्छी बात है। निश्चित रूप से स्वीकार किया भगवान ने। और भगवान के पास एक शंख था। भगवान नारायण शंख रखते हैं, भगवान शिव भी शंख को उतना ही सम्मान देते हैं। 5 जन्य शंख भगवान नारायण के पास, भगवान कृष्ण के पास रहा करता है। दक्षिणावर्ती शंख 5 जन्य उसे कहते हैं। और गीता में भी 5 जन्यों हृषिकेशा ऐसा संकेत मिलता है। भगवान ने सोचा कि इस विष को मैं कैसे पान करूं। बोले भगवान कृष्ण जी को की तो आदत है कि पूतना विष लगा करके आई थी और भगवान ने पान कर लिया। यह स्मरण उन्होंने किया, भगवान प्रभु श्री राम का स्मरण किया और कहते हैं कि शंख में विष रख करके उन्होंने पान किया। रा कहा, भगवान रा कहते ही मुंह खुला, विष रखा, मो कहे मुख बंद हुआ। यानी रा और मो इस दो के बीच में विष रह गया। भगवान का कंठ नीला हो गया, वो नीलकंठ महादेव कहलाने लगे। उसका प्रभाव नहीं मिला। कहीं कहीं चर्चा होती है कि एक बार राम कहे, भगवान शिव के मुख से निकला, फिर विष उन्होंने पिया, फिर भगवान का पावन नाम लिया और फिर विष अंदर रह गया। 2 नाम के बीच में विष हुआ क्या? कंठ में जब रहा तो विष हुआ क्या? प्रभाव नीलकंठ हो गए भगवान। रकार में अग्नि बीज है। विष में भी आग लगा दीजिएगा तो जल जाएगा। किसी चीज में आग लगा दीजिए, जल जाएगा। आकार आदित्य बीज है, सूर्य बीज है। कोई भी वस्तु विकार दुर्गंध से युक्त हो, कहीं सूर्य के ताप से वो सारे दुर्गंध विकार दूर हो जाते हैं। उस विष का जो दुर्गंध था वो दूर हो गया। साथ ही साथ मकार है चंद्र बीज। चंद्रमा अग्नि का, चंद्रमा का बीज है, मंत्र है मौ। मकार शब्द चंद्रमा में अमृत है। उस विष का जो कुछ भी कंठ में अंश रहा, राम के मकार ने उस पर एक अवलेपन कर दिया और फलस्वरूप यानी अमृत का लेपन कर दिया। भगवान शिव आज भी विद्यमान है। विष पी करके कंठ नीला हो गया। और ऐसे भगवान भोलेनाथ की कृपा हम आप सब पर बनी रहे कि जीवन मंथन में जो विष निकले उसे हम आप
पी जाएं। और पीने से क्या मिलेगा आगे हम आप देखेंगे। पहला 14 रत्नों में 20 केवल मैं गिनती करते हुए और अंतिम चीज पर चलाता हूँ, अंतिम सत्य पर, शब्द पर, चूँकि प्रत्येक चीज की अनिवार्यता नहीं है। दूसरा कामधेनु निकला। कामधेनु गौ माता को किसने लिया? ऋषियों ने। 14 रत्नों में ऋषि महर्षियों ने एक ही चीज लिया, कामधेनु गौ को। फिर निकला उच्चैश्रवा घोड़ा, उसे ले लिया इंद्र ने। फिर निकला ऐरावत हाथी, उसे भी ले लिया इंद्र ने। फिर कौस्तुभ मणि निकला समुद्र मंथन से, उसे भगवान ने स्वयं स्वीकार किया। फिर कल्प वृक्ष निकला, उसे भी ले लिया इंद्र ने। फिर अप्सरा आई, अप्सरा को भी इंद्र ने स्वीकार किया। फिर लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र से, उसे भगवान नारायण ने लिया। फिर वारुणी देवी वारुण को लेकर के उत्पन्न हुए, अर्थात मदिरा को लेकर के वारुणी देवी। उस मदिरा को दैत्यों ने लिया, उसे दैत्यों ने स्वीकार किया, दैत्यों ने लिया। फिर भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं। धन्वंतरी के साथ 4 चीजें जुटी हुई हैं। 4 चीजें क्या क्या? एक तो रेशमी पीला वस्त्र, फिर वारुणी मदिरा, साथ ही साथ कलश और अमृत। धन्वंतरी के साथ कलश और अमृत भी थे। इस प्रकार से 14 रत्न की उत्पत्ति समुद्र से, सबसे अंत में अमृत निकला। मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि सबसे अंत में अमृत निकला, और उस अमृत को पीने के लिए सभी आपस में लड़ने लगे, देव और दानव सब। मंदराचल का भाग्य कि भगवान ने ऊपर भी पकड़ा, नीचे भी कच्छप रूप में धारण किया, और पर्वत को अंक से पकड़े रहे गरुड़ जी पर सवार होकर के। उनके मध्य भाग को भी हृदय में स्पर्श कराया मंदराचल को। मंथन में जब अमृत निकला, उस अमृत को लेने के लिए सभी लड़ने लगे। देव चाहते थे पहले पिए, दानव चाहते थे पहले पिए। ये झंझट, इस झंझट का समाधान नहीं होने वाला था। भगवान वहाँ स्वयं विश्व मोहिनी का अवतार धारण करते हैं, और अवतार धारण करने के पश्चात उस घट को, अमृत घट को भगवान विश्व मोहिनी रूप जो था वो झटक लेती हैं, फिर बांटना आरंभ करती हैं उस अमृत को। दानव पीने के लिए पहले आए। दानवों से कहा कि पहले तुम मत पियो, ऊपर में पतला अमृत है। देवताओं का काम बनाने के लिए थे न नारायण, ऊपर में पतला मिलेगा, नीचे गाढ़ा है। सब दानव अस्थिर हो गए और ऊपर से देवलोग पीने लगे। पीते पीते संजोग बस राहु केतु दोनों ग्रह था। कहीं कहीं चर्चा आती केवल राहु था, चूंकि राहु की माता सिंहिका थी और राहु 100 भाई था। राहु 100 भाई था और केतु भी दोनों भाई था। भागवत में ही चर्चा आई है। चलिए, चर्चा आती है कि राहु का सिर कटा तो सिर भाग केतु हो गया, और उसके दोनों तरफ सूर्य चंद्रमा बैठे हुए थे, 2 देवता। उस बीच में वो असुर था। जब उसके पास अमृत आया तो पिया, कंठ से नीचे थोड़ा उतर चुका था।
भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ने चक्र से सर को काट दिया, लेकिन अमृत प्रवेश कर चुका था। जो सिर भाग हुआ केतु कहलाया, धड़ भाग राहु कहलाया। इसलिए कहते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या पर सूर्य चंद्र को ग्रसने के लिए वही ग्रह आते हैं। ऐसी चर्चा हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में, अन्य चीजों में आती है। चाहे पृथ्वी पर उनकी छाया पड़े, कुछ भी पड़े, लगता है कि किसी ने ग्रसा है। विज्ञान का ये सत्य अंत में निर्णय हो गया। पिलाते पिलाते सारा अमृत समाप्त हुआ। देवों को पिलाने में अमृतत्व प्रदान हुआ। विश्व मोहिनी के रूप को देख करके भगवान शिव भी सम्मोहित हुए हैं। सम्मोहित होने के पश्चात स्खलित हुए। फिर उनका कंदर्प मणि जहाँ तहाँ गिरा। उस कंदर्प मणि को ही कहा जाता है कि पवन देव ने, वायु ने माँ अंजनी गर्भ में स्थापित किया। इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन कहा जाता है। और भी अनेक अनेक चर्चा। कुछ चीजें से फिर स्वर्ण चांदी आदि पृथ्वी पर रत्न बने। भगवान शिव ने जो विष पिया था, उस विष में थोड़ा विष छलका था, गिरा था। उसी को सर्प बिच्छू आदि विषैले जीवों ने पिया तो उसमें विष तत्व आ गया। तो इस प्रकार से अमृतत्व बटा उसे पिया गया सभी देवताओं के द्वारा। चलिए, मैं चर्चा कर रहा था कि वो समुद्र मंथन हो या न हो, जीवन समुद्र का जब हम आप मंथन करते हैं तो इसमें जो अमृत विष सब चीज मिलता है। जीवन के विष को, दुख दर्द को, पीड़ा को स्वयं पीना चाहिए, ये भाव कहा गया है। और अमृत जीवन में मिल जाए। अमृत क्या? भगवान का पावन नाम, उनके आनंद में रहना, सत्संग में आनंद लेना, ये जीवन का अमृत है। अमृत मिल जाए तो उसे मिल बांट करके पीना चाहिए। इस प्रकार समुद्र मंथन का सुंदर सा प्रसंग हम आप सब लोग जाने।